और उतने में ही हमें दिखाया जाता है ओकारुन जिसके हाथों में रहती है सिजर्स और वो उससे अपनी जान लेने वाला होता है। लेकिन उतने में ही वो नोटिस करता है कि मोमो के हाथों में एक मिरर का हिस्सा है और फिर मोमो उस मिरर से अपने आप को स्टैब कर लेती है और फिर एक क्रो उसकी बॉडी पर ऐसे भाई दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सैड। आज के इस वीडियो में तुम लोग जानने वाले हो इविल आई के बारे में, जो कि 2025 के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एनिमे दान दान सीजन 2 का मेन विलन होने वाला है। इन शॉर्ट बोलूं तो ये एक स्पिरिट है जो कि जीजी को पोजेस कर लेगी और फिर इसके बाद होगी सीजन 2 की सबसे बड़ी फाइट, इविल आई वर्सेस ओकारुन। और जब भी इविल आई की बैक स्टोरी और फाइट एनिमेट होगी तो इंटरनेट ब्रेक होना ही है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इविल आई की ओरिजिन स्टोरी जानने वाले हैं। और यूट्यूब पर कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनको तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, उनमें से एक वीडियो ये भी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको चेकआउट करो। आई बटन पर दान दान सीजन 2 की प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, उस पर जाकर 2 वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो बिना किसी तरह की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पता लगाते हैं कि मोमो ओकारुन के साथ क्या हुआ और इविल आई है कौन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाई जाती है मोमो जो कि दलदल के अंदर फंस चुकी है। और जैसे ही मोमो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उतने में ही कीटो फैमिली वहां पर आ जाती है और मोमो पर हमला कर देती है और मोमो वापस से दलदल के अंदर गिर जाती है। लेकिन उतने में ही हमें दिखाया जाता है कि जीजी और ओकारुन वापस उठ चुके हैं और उन्होंने कीटो फैमिली पर हमला बोल दिया है और कीटो फैमिली को दलदल के अंदर गिरा देते हैं। और फिर ओकारुन मोमो को ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उतने में हमें दिखाया जाता है कि वो दलदल टूटकर फॉल अपार्ट होने लग जाता है और ये सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और ओकारुन और मोमो की परफेक्ट लैंडिंग भी हो जाती है। और फिर मोमो नोटिस करती है कि वो लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि वापस ऊपर चढ़कर वहां से बाहर निकलना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है नीचे का व्यू जो कि काफी क्रेजी था यार, मतलब एक के ऊपर घर रखे हुए इतने सारे। लेकिन हमें उतने में ही जीजी की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए पुकार रहा होता है, क्योंकि वो गिरने वाला होता है और वो गिर भी जाता है। और मोमो जीजी को बचाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो जीजी को नहीं बचा पाती, लेकिन जीजी बच जाता है क्योंकि वो लैंड कर जाता है उस बड़े मॉन्स्टर के ऊपर। और फिर हमें इस विशाल मॉन्स्टर का पूरा व्यू दिखाया जाता है और कीटो फैमिली वाले इसको कुछ इस तरह का पोज करके ग्रीट कर रहे होते हैं और ये बोल रही होती है कि इन तीनों को खा लेना, ये आपकी ऑफरिंग से, हमको मत खाना क्योंकि हम आपके भक्त हैं। और ये तीनों भी काफी शौक हो जाते हैं उस मॉन्स्टर को देखकर। एंड फिर टर्बो ग्रैनी हमें बताती है कि ये एक कूड़ागारी है। एंड फिर ओकारुन इस मॉन्स्टर की मोर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कि ये एक मंगोलियन डेथवर्म है जो कि गोबी डेजर्ट के अंदर रहते हैं। ये एक जाइंट मैन ईटिंग अर्थवर्म क्रिप्टिड है, लेकिन इनको तो सिर्फ कहानियों के अंदर 1.5 से 2 मीटर तक का लंबा बताया गया है। इतना लंबा तो मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब कि पिछले 200 सालों से कीटो फैमिली वाले ह्यूमन सैक्रिफाइसेस किसी ग्रेट स्नेक को नहीं बल्कि एक अर्थवर्म क्रिप्टिड को दे रहे थे। अबे ओ बुढ़िया, अबे जिसको तुम भगवान समझ रहे हो ना, वो एक बहुत बड़ा ढांडा मॉन्स्टर है जो कि इंसानों को खाता है। आपके आने से तो हमारा दिन ही बन गया, लेकिन वो वर्म उन्हीं पर हमला कर देता है। और फिर भाई हमें ये पैनल दिखाया जाता है और ऐसे पैनल्स की वजह से ही तो मैं इस मांगा को पढ़ रहा हूँ। आई मीन यार कितना चुम्मेश्वरी आर्ट है भाई। और फिर जीजी मोमो और ओकारुन से बोलता है कि यार फिलहाल के लिए बाहर रहना खतरे से खाली है नहीं, तो अपन लोग किसी एक घर में छुप जाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर होते हैं और जीजी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दिखाई देते हैं मोमो और ओकारुन जो कि अपना सर पकड़कर जमीन पर गिरे हुए हैं। और फिर ओकारुन उठता है और जीजी पर हमला करता है, लेकिन जीजी ओकारुन के अटैक को डॉच कर लेता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि ओकारुन अपने होश में नहीं है और वो आसपास की चीजों पर हमला करके उनको तोड़ रहा है। और जैसे ही जीजी ओकारुन को रोकने जाता है तो वैसे ही वो नोटिस करता है कि उनके ऊपर वो जाइंट वर्म हमला करने वाला है, इसलिए जीजी ओकारुन और मोमो को उठाता है और उस जाइंट वर्म के अटैक को डॉच करता है। लेकिन फिर जीजी एक चीज नोटिस करता है और वो एक कप उठाकर उस वर्म की तरफ फेंकता है और वो जाइंट वर्म उस कप पर हमला कर देता है। और इस बात से जीजी ये कंक्लूड करता है कि ये वर्म इंसानों की वॉइसेस पर नहीं बल्कि आसपास की चीजों से प्रोड्यूस हुए साउंड पर रिएक्ट करता है। और उतने में ही हमें दिखाया जाता है ओकारुन जिसके हाथों में रहती है सिजर्स और वो उससे अपनी जान लेने वाला होता है, लेकिन जीजी उसे रोक लेता है। एंड ओकारुन जीजी को बोल रहा है कि भाई मुझे मरने दे, लेट मी डाई। और इन्हीं शब्दों को सुनकर जीजी को उस समय का फ्लैशबैक आता है जब उसके पेरेंट्स लटक कर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। और फिर जीजी समय पर पहुंच कर उन दोनों की रस्सियां खोल देता है और वो दोनों बच जाते हैं। और जैसे ही जीजी उसकी मॉम के पास पहुंचता है तो उसकी मॉम बोलती है
लेट मी डाई। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जीजी होकर उनको होश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतने में ही वो नोटिस करता है कि मोमो के हाथों में एक मिरर का हिस्सा है और फिर मोमो उस मिरर से अपने आप को स्टैब कर लेती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मोमो बच जाती है क्योंकि वो मिरर का टुकड़ा टर्बो ग्रैनी के अंदर स्टैब हो जाता है। अबे ये क्या घुसा दिया? और फिर टर्बो ग्रैनी जीजी को बोलती है कि भाई इन दोनों को तो तू बांध के पटक दे, पता नहीं और क्या घुसा दे ये अंदर। और फिर जीजी इन लोगों को बांधते हुए बोलता है कि भाई पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। साइकिक वेव्स, वो वर्म अपने अंदर से साइकिक वेव्स निकाल रहा है ताकि घर में फंसे लोग खुद की जान ले ले। तो इसी ने मेरे पेरेंट्स के साथ, लेकिन मैं इससे अफेक्ट क्यों नहीं हुआ है? तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? लेकिन उतने में ही मोमो अपनी पावर्स का यूज करती है और जीजी पर हमला करती है, जिससे जीजी घायल हो जाता है। सामने जायंट वर्म है, मोमो अपनी वापस जान लेने वाली है, वो करुण पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन फिर भी अपना भाई पूरा दम लगाता है। पहले मोमो को बचाता है, फिर उसे उठाता है, फिर ओ करुण को उठाता है, फिर टर्बो ग्रैनी को उठाता है अपने मुंह से और जायंट वर्म को डॉज करते हुए वो वहां से फुल स्पीड पर भागता है। लेकिन अचानक से टर्न आता है, जीजी का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मोमो और ओ करुण ऊपर ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अपना भाई हार नहीं मानता, वो वापस उठता है और वो देखता है कि ओ करुण और मोमो नीचे कूदने की कोशिश कर रहे हैं। वो फटाफट से जाता है, उन्हें रोकता है, लेकिन जायंट वर्म उसके सामने ही खड़ा था। जायंट वर्म उन पर हमला करता है। जीजी समझ चुका था कि वो ओ करुण और मोमो की जान नहीं बचा सकता, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं क्योंकि उनके सामने खड़ा है ईवल आई। और जीजी ईवल आई को देखकर पहली बारी में ही पहचान लेता है क्योंकि ये वही भूत था जो कि जीजी को उसके घर में दिखाई देता था। और हमें दिखाए जाते हैं मोमो और ओ करुण जो कि अब नॉर्मल हो चुके हैं और वो दोनों ईवल आई को देखकर यही बोलते हैं कि अब ये कौन आ गया। और जैसे ही ईवल आई उनकी तरफ देखता है तो वैसे ही टर्बो ग्रैनी बोलती है कि इसकी आंखों में कोई नहीं देखेगा क्योंकि ये ईवल आई है और अगर इसकी बुरी नजर तुम पर लग गई तो तुम्हें ये मैनिपुलेट कर देगा सुसाइड करने के लिए। और इस समय ईवल आई का कर्ज और जायंट वर्म की साइकिक वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ओ करुण ट्रांसफॉर्म होता है और उस जायंट वर्म का सर उड़ा देता है। पर जायंट वर्म अपना सर क्विकली रीजनरेट कर लेता है और फिर जीजी और मोमो वहां से भागते हैं। और फिर जीजी ईवल आई से पूछता है कि क्या इसका मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ जो अभी तक बुरी चीजें हुई हैं उसके पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है? तो फिर ईवल आई सडनली जीजी के सामने आ जाता है और जीजी ईवल आई की आंखों में देख लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ईवल आई का पास्ट जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बंद कमरे से देख रहा होता है उन्हें ईवल आई। उन बच्चों को नाचता हुआ देखकर ईवल आई भी अंदर नाचना शुरू करता है और जमीन पर गिरकर उन बच्चों के बारे में सोचकर हंसता है। पर कीटो फैमिली वोल्केनो इरप्शन के साथ ईवल आई को भी जिंदा जला देते हैं और मरते समय ईवल आई की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसे सिर्फ एक बार उन बच्चों के साथ खेलना था। और हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि ईवल आई जल चुका है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी थोड़ी बहुत हिल रही है और फिर एक क्रो उसकी बॉडी पर ऐसे भाई दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सैड। और फिर हमें दिखाई जाती है ईवल आई की स्पिरिट जो कि एक फैमिली के सामने खड़ी होती है एंड ऑब्वियसली ये लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन ये बच्चा इसको देख सकता है और वो यही बात अपने पापा को बताता है कि पापा देखो भूत। तो उसका पापा बोलता है कि भाई भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है और वो बच्चा ज्यादा ना डरे इसके लिए ईवल आई उसको नाच कर भी दिखाता है। लेकिन हमें अगले ही पल दिखाया जाता है कि उस बच्चे के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे एंड ये ऑब्वियसली उस जायंट वर्म ने ही करा है एंड ईवल आई भी उस जायंट वर्म की प्रेजेंस को फील कर रहा है। और फिर कीटो फैमिली वाले वहां पर आते हैं और वो बोलते हैं कि अब इस चाइल्ड के साथ क्या करना है। तो आंटी जी बोलती है कि ये हमारे ग्रेट स्नेक की ऑफरिंग है और इसको इस घर के साथ ही दफना दो। और ईवल आई आंटी जी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही औरत है जिसने मेरे को जिंदा जलाया था। और आंटी जी बोलती है कि उनको इस बच्चे के बारे में बुरा लग रहा है लेकिन विलेज को बचाने के लिए उनको ये करना पड़ेगा क्योंकि यही कीटो फैमिली की ड्यूटी है। अब तुम्हारी ड्यूटी की लात मारू मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उस बच्चे को उस घर के साथ दफना रहे हैं और ईवल आई बहुत कोशिश करता है इस बच्चे की रस्सियां खोलने की पर उसे पता चल चुका था कि वो इस चीज को नहीं रोक सकता। और फिर वो गुस्से की आग में प्रण लेता है कि वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, वो उन सबको मार देगा और वो अपने आप को उस बच्चे के साथ मर्ज कर लेता है। और फिर जन्म होता है एक ऐसी प्रतिशोध की आत्मा का जो कि चाहती है तो सिर्फ बदला ईवल आई। और बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को देखा है तो भाई लाइक कर दो यार प्लीज, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। और यार इस वीडियो का एम रखते हैं 300 लाइक्स का और अगर ये लाइक का एम कंप्लीट हो जाता है तो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। लेकिन अगर ये एम कंप्लीट नहीं होता तो फिर मैं दान के ऊपर और वीडियो नहीं बनाऊंगा और कोई दूसरा एनीमे पकड़ना पड़ेगा अपन को। इसलिए ये चीज तुम पर डिपेंड करती है कि अगर तुम्हें दान का कंटेंट चाहिए तो फिर एम को पूरा करो 300 लाइक्स के। और बाकी यार शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो।